हेलो हेलो। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आइए जल्दी से बैठ में और बताइए जल्दी से क्या हाल चाल है आप लोगों के। एकदम से स्क्रीन पर बैठ लीजिए, 1 2 3 करके बैठ लीजिए, बता दीजिए। स्क्रीन नंबर देना, कुछ भी जाओ। कौन? अरे उस यहाँ पर डाउनलोड करना, दूसरे नंबर पे भेज दे। हाँ, एक सेकंड कर दे। लास्ट टॉपिक मैं क्या पढ़ा था, बताइए जल्दी से। हेलो। मिनट्स में क्या कौन से मिनट्स का बताइए, मिनट्स में मैंने आपको बता दिया। ये लास्ट टॉपिक है ना, सही मैं बिल्कुल सही है, लास्ट टॉपिक आपके लिए। तो कौन सा? वेरी 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 किसमें? वेरी 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 जिप्सम का आगे मैंने सोचा था एक बार सारे नाम लिखेंगे। रोली जी आप नाम लिखेंगे, आपका नाम क्या? रोली। ओके ठीक है, रोली। आप मुझे नाम लिखेंगे कौन से गाने सबसे पहले आपको बताया होगा, परिवार में गोल्ड गोल्ड डायमंड डायमंड सिल्वर सिल्वर जिप्सम जिप्सम के बारे में माइका माइका कोई कहां है माइका ऐसा है। कौन सी है? नेक्स्ट हेडिंग आ गया। बहुत याद आ गया तुम लोग, तुम तो भूल जाओगे पढ़ने के बाद। आज आप क्लास पे। वेरी नाइस। हेडिंग आ गया कोई गिर गया। आयरन कोर। आयरन कोर की मैं बात करूंगा तो इसका एक्सट्रैक्शन कहां से होता है, इसका खनन कहां से होता है? बहुत मुद्दे की बात है। एक्सट्रैक्शन या खनन कहां से होता है? इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है फ्रॉम igneous रॉक, ये आगे चट्टान से होता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा तो आयरन में कौन कौन सी वैरायटी होती है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिल्वराइट। मैग्नेटाइट को माना जाता है प्योरेस्ट। हेमेटाइट इंडिया में सबसे ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन करने में चाइना की फर्स्ट रैंक है। इंडिया में अगर आपसे पूछा भी जाता है तो इंडिया में सबसे पहले आता है उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा के बाद फिर आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट में आपसे बात करूंगा तो बॉक्साइट। बॉक्साइट का प्रोडक्शन जो कि किसका प्रोडक्ट है? सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम है। प्रोडक्शन पर आ जाते हैं। प्रोडक्शन में अगर आपसे पूछा जाता है बॉक्साइट का प्रोडक्शन वर्ल्ड में कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया में कौन करता है? उड़ीसा। ओके, नोट करो इसको। मॉर्निंग मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो आप उस प्रैक्टिस पे फोकस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट रीडिंग करें। कूल। कोयला। कोयला की मैं बात करूँ तो इसको क्या माना जाता है, आपका आंसर होगा। ये बायोफ्यूल है जो कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। हेलो जी जी बताइए। हाँ जी हाँ जी। 14 प्रो। हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ जी हमारा चलिए हमारा कौन टूट गया तो इंश्योरेंस वाले का कौन था? ये क्या है? कोयला तो आपका आंसर होगा। जो कोयला है ये जैव ईंधन है। जो अपसारी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि जो कोयला है ये बनता कैसे है? कोयले का निर्माण कैसे होता है? सही आप कौन सा बैच आपका? बैच नंबर बताइए। कोयले की मैं बात करूँगा तो ये बनता कैसे है? ध्यान से सुनना। प्लांट पार्ट और फोर्सेस, जब ये दोनों के ऊपर जियो प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई होता है तो ये बन जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इनसे बनता है कार्बनिक पदार्थ। और जब किसी कार्बनिक पदार्थ का सॉलिडिफिकेशन होता है, यानी कि जब ये सॉलिड होता है तो सॉलिडिफिकेशन होने पर यही कन्वर्ट हो जाता है कोल में, कोयले में बदल जाता है। और इस प्रक्रिया में जो टाइम लगता है, डीएस स्पेशली कौन सा है? 4 5 6 7 कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ से कोयला बनने में ऐसा माना जाता है कि हजारों लाखों साल तक का समय लग जाता है। ठीक है, लाखों साल तक का समय लग जाता है। एक पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो कोयला होगा, कोयले की जो एज जितनी ज्यादा होगी
उसके अंदर कार्बन अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। कार्बन अमाउंट जितना ज्यादा होगा उस कोयले के अंदर एनर्जी की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनेंगे। अब इसमें क्वालिटी हो जाती है कोयले की, जैसे एंथ्रासाइट। नेक्स्ट में बात करूंगा बिटुमिनस। नेक्स्ट में बात करूंगा लिग्नाइट। नेक्स्ट में बात करूंगा पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट में 95% तक कार्बन होता है, बिटुमिनस में 75 to 85% तक होता है, लिग्नाइट में होता है 55 से लेकर 65 तक, और इसमें होता है 35 से लेकर 45% तक। यानी अगर आप इस लिहाज से देखोगे तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो इस लिहाज से हम देखेंगे तो बेस्ट क्वालिटी कौन सी है? एंथ्रासाइट। आगे बात समझ में। और वो क्वालिटी कौन सी है? पीट। अब अगर कोयले को आप डेवलपमेंट एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे तो तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है। मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू एज। आयु के अनुसार या डेवलपमेंट के अनुसार एक कोयला होता है कार्बोनिफेरस, एक होता है गोंडवाना, एक होता है टर्शियरी एरा। तीन प्रकार के होते हैं। कार्बोनिफेरस का जो युग का जो कोयला है ये ओल्डेस्ट माना जाता है और प्योरेस्ट भी है। जो गोंडवाना क्रम का कोयला है ये मीडियम एज का माना जाता है और याद रखना हमारे इंडिया में यही पाया जाता है सबसे ज्यादा। और इनमें देखोगे तो हमारे इंडिया में बिटुमिनस सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, टर्शियरी क्रम का जो कोयला है ये बहुत ज्यादा विकसित कोयला नहीं है। टर्शियरी क्रम का कोयला कहां पाया जाता है? एक तो पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, और ये पाया जाता है सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में लिखो, नॉर्थ ईस्ट लिखो और लिखो आप तमिलनाडु, ठीक है। और टर्शियरी युग का कोयला कौन सा होगा? लिग्नाइट होगा। ये दोनों आते हैं टर्शियरी युग में। बिटुमिनस आता है गोंडवाना में, एंथ्रासाइट आता है कार्बोनिफेरस में। बताओ समझ में आया? आपको एक लाइन में ध्यान रखना है कि हमारे भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है हमारे भारत में गोंडवाना क्रम का कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे भारत में गोंडवाना क्रम का कोयला अत्यधिक पाया जाता है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, फटाफट से नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। जीएस 7 बैच आपका तो आपका बैच फिनिश नहीं हुआ है एक्चुअली, अभी जो इसमें बैच चल रहा है जीएस स्पेशल 04 बैच है और एक बैच सीरीज वाला है, दोनों ही बैच कंप्लीट हो जाएंगे। जीएस स्पेशल 7 बैच में बड़ी ज्योग्राफी रहती है, उस बैच में कंटिन्यू करूंगा। आगे बढ़े। अब बताइए हमारे भारत में कोयले का खनन कहां से किया जाता है और हमारे भारत में जो कोयला है वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? इसी को आप लिखिए अपनी कॉपी में। हमारे भारत में सबसे ज्यादा कोयले का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? देखो जल्दी से। इन इंडिया कोल यूज्ड इन थर्मल पावर प्रोडक्शन। भारत में अधिकतर कोयले का प्रयोग, भारत में अधिकतर कोयले का प्रयोग, भारत में अधिकतर कोयले का प्रयोग तापीय ऊर्जा का उत्पादन करने में किया जाता है। तापीय ऊर्जा का उत्पादन करने में किया जाता है। तापीय ऊर्जा का उत्पादन करने में किया जाता है। आगे लिखो। द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, कोयले का खनन, द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल वॉज स्टार्ट इन रानीगंज ऑफ पश्चिम बंगाल, रानीगंज ऑफ वेस्ट बंगाल। भारत में कोयले के खनन की शुरुआत, भारत में कोयले के खनन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के रानीगंज से हुई थी। पश्चिम बंगाल के रानीगंज से हुई थी। आगे क्वेश्चन। एट प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट टाइम झारखंड हैज फर्स्ट रैंक, झारखंड हैज फर्स्ट रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल, इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। वर्तमान में, वर्तमान में कोयले के उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। वर्तमान में कोयले के उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। वर्तमान में झारखंड में कोयले के, वर्तमान में कोयले के उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। लिख दिया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसमें 70% होता है नेचुरल ऑयल और 30% होती है इसी में नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन। इसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। मीथेन को क्या कहा जाता है? मास गैस। मीथेन को क्या कहा जाता है? मीथेन को मास गैस कहते हैं। नेक्स्ट में बात करूंगा तो जो मीथेन समुद्र के जल में गहराई में मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? मीथेन प्रेजेंट अंडर सी वाटर इन ओशन। इसको क्लैथरेट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्लैथरेट कहते हैं। नेक्स्ट में बात करूंगा तो पेट्रोलियम है इसका सबसे पहले एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसका सबसे पहले खनन होता है। खनन होने के बाद इसकी रिफाइनिंग होती है, शोधन होता है, और शोधन होने से ही तैयार होता है पेट्रोलियम, सॉरी पेट्रोल और डीजल। जब इस शोधन होने के बाद में जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब बेसिस के ऊपर जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें क्या आता है? एक आता है पैराफिन मोम, एक आता है एलपीजी, है ना? एलपीजी और पैराफिन मोम जो है इसके बाई प्रोडक्ट है, एक और आता है पेट कोक, अगर आपने सुना हो तो। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो आंसर होगा आपका सऊदी अरब। विश्व में सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? सऊदी अरब। इंडिया में अगर पूछा जाता है आपसे तो आंसर होगा राजस्थान। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड में रिफाइन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, आंसर होगा आपका यूएसए। ठीक है, बाई प्रोडक्ट की हिंदी होती है सह उत्पाद। विश्व में सबसे ज्यादा रिफाइनिंग शोधन का कार्य कौन कर रहा है, आंसर होगा यूएसए। ठीक है, इसी मोटर इंडिया में कहां प्रोडक्शन होता है वो बताता हूं मैं आपको। देखिए सेकंड में आगे बढ़े। असम में डिगबोई है, नाहरकटिया है, और एक है यहाँ पर सुरमा वैली। नेक्स्ट में बात करूंगा तो राजस्थान में अजमेर रीजन है, गुजरात में है अंकलेश्वर,
खंबात, आलिया बीट। आंध्र प्रदेश में है D6 ब्लॉक। महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं ना तो महाराष्ट्र में जो स्थान पड़ता है उसका नाम है मुंबई हाट। अब ध्यान से सुनो, जीएस स्पेशल 07 बैच जो है इसमें भी सिलेबस रिमेन, इसमें सिलेबस की बात है, इसमें होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट। बाकी जिस भी बैच में क्लास चल रही है ना, इसके अलावा ऑल बैच फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बोला था कि आपसे ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया वाला टॉपिक और क्या नाम है आपका सेंसस थोड़ा सेंसस पढ़ा देते हैं, क्लाइमेट सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया और लीग ऑफ इंडिया वाला टॉपिक आपको स्ट्रेटजी की फ्री बैच से करनी है, वो किसी भी बैच में नहीं पढ़ाता हूं मैं, ना ही स्पेशल बैच में पढ़ाता हूं। तो जो आपका कोर सेक्शन है जो एक्चुअल में ज्योग्राफी से बिलोंग करता है वो मैं आप लोगों को इतना से पढ़ा चुका हूं और मैं पूरी कोशिश की कि आप लोगों को मैं वो चीज प्रोवाइड कर पाऊं जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, आपका सिलेबस आसानी से कवर हो जाए। दोस्तों आपका सिलेबस पूरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरे और आपके बीच में यही आखिरी दिन है, क्योंकि यूट्यूब पर कल की क्लास है आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसको मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने प्रैक्टिस के रूप में लेकर आ रहा हूं हर एक वीक में। तो याद रखना आपके जो स्टैटिक पोर्शन है जैसे डेमो इंडिया है, माउंटेनियस पासेस है और आपका लेक है और आपका ट्रांसपोर्ट है, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप वीडियो से भी कर सकते हो, वीडियो से नहीं करना चाहते हो तो जब आप ऐप पर ऑल बैच की कैटेगरी में जाओगे तो ऑल बैच की कैटेगरी में जाने पर आपको वहां पे फ्री वीडियो दिख जाएगी स्टडी की, आप वहां से पूरा कर सकते हो। और एक चीज को याद रखना, अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप रिकॉर्डेड देखना, चाहे आप रिकॉर्डेड देखना, लेकिन याद रखना इस बात को यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस है उसे जरूर कर लेना, नहीं तो आपका सिलेबस बिछड़ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फिर मुझसे मत कहना बाद में ऐसा हो गया वैसा हो गया। सर क्लाइमेट के ऊपर कोई सी क्लास है क्या, क्लाइमेट क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, क्लाइमेट को मैं चेक करूंगा नहीं करूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैं अभी करवा रहा हूं, कल भी मैं इंडियन ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूं, ओके। और प्रीतम का सुनामी हुआ है, सुनामी कुछ नहीं है, आप एक लाइन में ध्यान रख सकते हो, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, जब भी कुछ भी भूकंप आते हैं तो उनके साथ सागरी जल ऊपर उठता है, इसी को सुनामी कहा जाता है। आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये पूछेगा कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, आप बोलोगे कि जापानी भाषा का शब्द है, और या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सुनामी आने के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो आपका आंसर होगा कुछ नहीं पता भूकंप, बस। और कोई समस्या है ना, सभी चीजें को डाल दिया जाने तो माइंड मत करना सीखो, ठीक है। आप लोग मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं आपको डांटने का करता हूं, जो सब कुछ पढ़ा रहा हूं, है ना। बाकी मस्त जीवन में कुछ मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, सब कुछ बेहतर होगा, है ना। पूरी जी जान सिलेक्शन के लिए होना होना सब बात की बात है ना, कोशिश पूरी करो, ओके। चलिए भाई मेरी तरफ से बस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।